हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग कल्टीवेशन में न्यू पल स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पिजन पी कल्टीवेशन। पिजन पी का साइंटिफिक नेम कजानस कजान है। इसको कॉमन नेम यानी वर्निकुलर नेम में रेड ग्राम, कॉन्गो पी, अरहर और तूर दाल भी कहते हैं। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=22 है। ओरिजिन इसका इंडिया है। टेम्परेचर इसमें जो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं वो 18 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सॉइल की बात करें तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल सूटेबल होती है। क्लाइमेट तो ये मोस्टली जो है ह्यूमिड जो कंडीशंस होती है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन, वो वेजिटेटिव पीरियड के लिए फेवरेबल होती है। वही फ्लावरिंग और पॉट सीड सेटिंग के लिए ड्राई कंडीशन फेवरेबल होती है। ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये जो है वर्ल्ड में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है। पल्स जो है पिजन पी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है, हाईली न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन 21% अवेलेबल होती है। इंडिया जो है रैंक करता है फर्स्ट 90% एरिया एंड 85% प्रोडक्शन ऑफ पिजन पी। ये युगांडा, अफ्रीका, नेपाल, म्यांमार, यूएसए जैसी कंट्रीज़ में भी ग्रो किया जाता है। इंडिया में अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसका प्रोडक्शन 3.61 मिलियन हेक्टेयर, 2.07 मिलियन हेक्टेयर और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 75 टन पर हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी होती है। पिजन पी जो है वो मेनली 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। इसके बीच के इंटरमीडिएट्स भी होते हैं बट मेनली जो है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कजानस कजान, जिसमें वैरायटी है फ्लेवरस, जिसे हम तूर दाल कहते हैं, और दूसरी होती है कजानस कजान, जिसकी वैरायटी होती है बाइकोलर, अरहर दाल। मतलब 2 टाइप से आती है अपने पिजन पी, एक होता है तूर दाल और एक अरहर दाल, ठीक। तो तूर जो होती है यानी वैरायटी फ्लेवरस, वो एनुअल होती है, येलो फ्लावर्स होते हैं उसके, इसमें प्लेन पॉड्स होते हैं और काफ़ी कम होते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है और जिसे सनलाइट जो है वो 12 आवर से कम चाहिए होती है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में आती है, ठीक। डे लाइट कह सकते हैं, सनलाइट या डे लाइट। और ये कल्टीवेट जो है ये मेनली साउदर्न इंडिया में किया जाता है। वही अगर हम वैरायटी बाइकोलर, या जिसको हम अरहर भी कहते हैं, उसकी की जाए तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन वो जिन्हें नाइट आवर्स जो है वो या सनलाइट की कमी चाहिए, ये नाइट आवर कह सकते हैं, वो 12 आवर से ज़्यादा चाहिए होता है, वो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। और सॉरी लॉन्ग ड्यूरेशन वो होता है जिसे सनलाइट या डे लाइट जो है 12 आवर से ज़्यादा चाहिए होती है, वो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक। यानी जिसे लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट चाहिए होती है। इसके फ्लावर्स भी येलो होते हैं लेकिन उनमें पर्पल स्ट्रीक होते हैं। पेटल्स जो है उनमें रेड वेन्स डॉर्सल साइड्स पे होते हैं। पॉट्स जो है इसके वो डार्क कलर के होते हैं जिसमें 4 से 5 सीड्स होते हैं। वहीं जो हमारा तूर था वो उसमें कम सीड्स होते थे। ये सूटेबल है फॉरेज के लिए एज कवर क्रॉप, शेड एंड हेज क्रॉप। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के MCQs में आ ही जाते हैं, या फिर आपके अगर सब्जेक्टिव भी है तो उसमें भी जो 1 मार्क्स आते हैं उसमें ये पूछ लिए जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पिजन पी जो है वो हाईली ड्राफ्ट रेजिस्टेंस वेराइटी है। ये पेरिनियल होता है लेकिन इसे एज ए एनुअल भी ग्रो किया जाता है, ठीक। इसके स्टेम्स जो है वो वुडी और ब्रांची होते हैं। इसमें डीप टैप रूटेड सिस्टम होता है, ठीक। इसके लीव्स जो हैं वो अल्टरनेटिवली पिनेटेड होते हैं और ट्राइफोलिएटेड पिनेटा होता है इसका, ठीक। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि लीव्स कैसे उसके कौन सा अरेंजमेंट में है, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में है। इसके रूट्स कहते हैं तो इसके डीप टैप रूटेड रूट्स हैं। पॉट की बात करें तो वो कंप्रेस्ड है, 2 से 9 सीड्स एंड अनशैटर्ड होते हैं। सीड का वेट जो है वो 100 mg या आप ये कह सकते हैं 100 ग्राम पर 1000 सीड होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो एक्चुअली में ये जो है 3 पार्ट में बांट दिए गए हैं। शॉर्ट डे यानी जिन्हें 100 से 150 दिन चाहिए होते हैं। मीडियम डे यानी जिन्हें वेराइटीज़ में 150 से 180 डेज चाहिए होते हैं। और लॉन्ग डेज वेराइटी जिन्हें 180 से 300 डेज चाहिए होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ के नाम देखते हैं, जैसे कि T21 SD, SD stands for short duration. UPAS 120 SD, ICPL 151 SD, ये सारी शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं। वहीं अगर बात करें हम जैसे
Bahar LD, LD stands for long duration. Okay, SMR, SMR stands for sterility mosaic resistant variety. AR stands for alternaria resistance variety. ठीक, इसके अलावा SAILD, LD stands for long duration, आपको पता ही है. ICPL 87SD, KM7MD, MD वही medium duration, COH1SD, CO6MD, COH2SD और वामा1LD. ये इसमें से ये जो वामा1 है, ये लास्ट में जो लिखा हुआ है, T21 है, उपास है, ये सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ में आ जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा. ये कुछ इस तरीके का पिजन पी का फील्ड दिखता है. फिर हम बात करते हैं फील्ड में कल्टीवेशन की. तो कल्टीवेशन में सबसे पहले हम देखेंगे फील्ड का प्रिपरेशन कैसे करना है. तो एक फाइन सीड बेड बनाया जाता है विथ फ्रीएबल सॉइल एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि इसको ह्यूमिड मॉइस्चर कंडीशन चाहिए होता है. डू 1 डीप प्लो फॉलोड विद हॉरोइंग रेस्ड बेड. अब इसमें जो बेड बनाइएगा वो कैसे बनाइएगा, तो 2.7 मीटर वाइड होना चाहिए आपका बेड, और रिजेस और फोरो जो है वो 2.7 मीटर की बनती है. सीड रेट की बात करें तो अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, अगर मीडियम ड्यूरेशन है तो 10 से 12 kg, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 12 से 15 kg. जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है वैसे आपके सीड रेट भी चेंज हो रहा है. और अगर आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं तो 50% ऑफ द अबव, मतलब अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन कर रहे हैं तो 10 किलो जो आप ऐसे डाल रहे थे उसको 50% ही डालेंगे, यानी 5 kg डालेंगे. अगर आप मीडियम ड्यूरेशन का कर रहे हैं तो 12 kg था ऐसे, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं तो आप उसको 50% नहीं 6 kg यूज़ करेंगे, और रेस्ट जो है वो अदर जिसके साथ भी हम मिक्स करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे. ठीक है. फिर आती है स्पेसिंग की बात. तो वही जैसे सीड रेट अकॉर्डिंग टू वेराइटी डिफर कर रहा था, वैसे ही स्पेसिंग भी डिफर करेगी. अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 45 × 20 या 15 भी आप ले सकते हैं. अगर मीडियम ड्यूरेशन है तो 45 × 30, लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 90 × 30 या 90/30 कह सकते हैं. 45/20, 45/30, 90/30 का आप स्पेसिंग रखेंगे. और 2 सीड्स पर होल जो है शैलो प्लेसिंग करेंगे. कैसे करेंगे, 2 सीड्स पर होल. फिर अब स्पेसिंग हो गई, आपने उसको ग्रो मतलब डाल दिया, उसको सो कर दिया, तो अब हम उसमें न्यूट्रिएंट डालेंगे. तो अब हम देखेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. इसमें नाइट्रोजन आप डालेंगे अप टू 25 kg एज स्टार्टर डोज एंड फॉस्फोरस अप टू 60 kg. डू नॉट अप्लाई फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो इसकी यील्ड को ज़्यादा इंप्रूव नहीं करता है, क्योंकि एक तो ये क्रॉप जो है वो काफ़ी डीप रूटेड है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा. उसके अलावा मोस्टली जो इंडियन सॉइल्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने इसको पिजन पी को ग्रो कर रहे हैं उसमें फॉस्फोरस काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक. सल्फर की बात करें तो अप टू 20 kg आप अप्लाई कीजिए उन सॉइल्स में जहाँ पे ये डेफिशिएंट है. और सिमिलरली जिंक आप अप्लाई कर सकते हैं 20 kg ऑन डेफिशिएंट सॉइल और ऑन वाटर लॉक्ड सलाइन सॉइल्स. अगर रेशियो की बात करें, जो ब्लैंकेट रिकमेंडेशन होती है एनपीके रेशियो की, तो रेनफील्ड एरिया के लिए वो है 12.5:25:0 एनपीके रेशियो. और वही इरिगेटेड की बात करें तो इट इज़ 25:50:0, यानी 25 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, 50 kg पर हेक्टेयर पोटेशियम, और 0 आपका पोटेशियम. ठीक है, एनपी के रेशियो है आपका. फिर हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की. तो ये प्लांट्स जो है ये डीप रूटेड होते हैं, इसलिए आराम से सॉइल में से डीप से काफ़ी मॉइस्चर जो है वो ड्रॉन कर लेते हैं. अगर क्रिटिकल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पिजन पी की क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती हैं, तो वो होती है ब्रांचिंग, फ्लावरिंग एंड पॉट फिलिंग. इरिगेशन जो है वो आपको 0.5 IW पर CPE रेशियो में देना होता है. स्टेगनेंट वाटर को किसी भी स्टेज में होने से रोकना होता है, और वैसे आप 2 इरिगेशन प्लस लाइफ इरिगेशन करना होता है. ठीक है, ज़्यादा नहीं करना होता है क्योंकि वही डीप रूटेड है तो ये मॉइस्चर जो है रूट्स में से ही काफ़ी ज़्यादा तो अब्जॉर्ब कर लेती है. फिर अब वाटर दिया है आपने, अच्छे से न्यूट्रिएंट दिया है, तो आएंगे वीड्स. तो हमें करना पड़ेगा वीड मैनेजमेंट. तो वीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो पढ़ते हैं.
बीइंग इनिशियल स्लगिश ग्रोथ वीड इज प्रॉब्लम। स्टार्टिंग मतलब ये है इस लाइन का कि वीड्स जो है स्टार्टिंग में जो ग्रो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसलिए हमें वीड और जो वीड क्रॉप कंपटीशन होता है वो 7 से 8 वीक के लिए होता है, तो हमें इसी टाइम पे वीड को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना होता है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। मल्चिंग जो होती है, मल्चिंग आप करते हैं रोज के बीच में, उससे भी वीड्स जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। इंटर कल्टिवेशन और हैंड वीडिंग ये तो मस्ट है, ये आपको करनी है। इसके अगर आप हर्बिसाइड की बात करें कि कौन सा हर्बिसाइड डालें, तो प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन ऑफ फ्लूक्लोरिन 0.75 kg और पेंडिमिथैलिन 0.75 kg थर्ड डे आफ्टर सोइंग दे सकते हैं। डे आफ्टर सोइंग को आपको पता ही है DAS लिखते हैं। या प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो इंटरक्रॉपिंग की जाती है शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट में, जैसे कि सोरगम के साथ। इंटरक्रॉपिंग किस किस के साथ की जा सकती है, तो सोरगम के साथ की जा सकती है, फिंगर मिलेट के साथ की जाती है, मेज के साथ की जाती है, या फिर आप किसी और पल्स के साथ, मतलब पिजन पी को किसी और पल्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कैस्टर, सीसम, कॉटन, शुगर केन एंड सनफ्लावर। आप इनके साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। वहीं अगर सीक्वल क्रॉपिंग की बात करें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पिजन पी के साथ वीट या फिर मस्टर्ड लगा दें और फिर ग्रीन ग्राम, या पिजन पी, पोटैटो, ब्लैक ग्राम की जगह आप ग्रीन ग्राम भी कर सकते हैं। इनकी आप सीक्वल क्रॉपिंग कर सकते हैं। अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग जो है, जब आपका 70 से 80% पॉट जो है वो आपका ब्राउन हो जाए तब उसे आप कट कीजिए, ड्राई कीजिए। और आपको जो सीड है उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 10 से 12% मॉइस्चर उसमें जब प्रेजेंट होगा तभी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। यील्ड की बात करें तो इरिगेटेड अगर है आपका लैंड, कंडीशन में आपने ग्रो किया है, तो 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका यील्ड आता है। वहीं अगर रेनफीड कंडीशन रही तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका यील्ड आता है। ये था आपका पिजन पी, उसका कैसे हम कल्टीवेशन करते हैं, उसकी कैसे कैसे कॉमन कैरेक्टर्स है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो प्लांट क्या है, उसका कैसे कल्टीवेशन करते हैं, उसमें कैसे फील्ड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग और यील्ड देखते हैं। ये सब हमने इसमें पढ़ा। आगे फिर हम, आई नो ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, वो मैं बीमार हो गई थी, पर कोशिश करूँगी कि अब जो है ज़्यादा डिले ना हो और वीडियोस आपकी लगातार फिर से जैसे पहले पेस में थी वो आती रहे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।